मॉनसून सत्र 2025 का आज 17वां दिन था। आज दोबारा से लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों ही हाउसेस जो हैं वो स्थगित कर दिए गए। अब दोनों ही हाउसेस जो हैं वो अगस्त 18 को मिलेंगे। इससे पहले जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं वो मकर द्वार के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। ज़्यादातर लीडर्स जो हैं वो सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए थे, जिसके ऊपर मिंटा देवी लिखा हुआ था। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मिंटा देवी जो हैं वो हालांकि 124 साल की हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम वोटर के बतौर उनका नाम जो है वो बिहार के SIR में दर्ज किया गया है। तो ऐसे ही सवाल जो है वो विपक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ रहा है, जिसके वो जवाब जो हैं वो दे नहीं रहे हैं। ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रहा है और ना ही केंद्र सरकार दे रही है, जिसके चलते जो विपक्ष है, विपक्ष का ये कहना है कि वो इस हंगामे को करने के लिए मजबूर हुआ है। इसके अलावा जो विपक्षी पार्टीज़ हैं उन्होंने भी ये कहा कि वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आइए सुनते हैं कि RJD के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या कहा। देखिए, SIR का मुद्दा इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है और बगैर उस पर चर्चा किए, बगैर उस पर बात किए आगे कोई बिजनेस चलाना, इसका मतलब कि आपको लोकतंत्र में इतने बड़े चुनावी घोटाले पे कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है। और ये इस बात को भी साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में शामिल है। अलग अलग राज्यों में आपने घोटाला किया। दिल्ली के अंदर हमने प्रमाण दिया था, केंद्रीय मंत्रियों के घर पे 35-35 वोट बने थे। दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त चुनावी भ्रष्टाचार हुआ और उसकी शिकायतें हमने की। हजारों वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कटवाने की एप्लीकेशन दी थी, उसके प्रमाण दिए, सब कुछ दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यही हाल इन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, दूसरे राज्यों में किया, देश के चुनाव में किया। तो उस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना। SIR में क्या हो रहा है? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए लोगों का वोट बन रहा है, ट्रंप का वोट बन रहा है बिहार में। सर इसके गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, अरे वोट चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, अरे वोट चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सर एक बाइट दे दीजिए। सर आप ये नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, क्या मतलब? नहीं, अंदर से लगा के आए हैं जी, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? चोरी तो हम बहुत मासूम होके कह रहे हैं, डकैती है। इस डकैती में शरीके गुनाह है इलेक्शन कमीशन है, और ये जो टॉप में दो लोग हैं ना वो शरीके गुनाह है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। क्या आपने Election चोर of India। आपने वॉकआउट किया है अभी? बिल्कुल, आपसे? पूरा विपक्ष क्या सुनना है भाई? अंधी गुफा में ले जा रहे हो देश को। एक एक आदमी के जहन में ये बात बैठ गई है कि ये इलेजिटिमेट सरकार है, इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। वैसे जो ये लॉक जाम है, जब से ये सत्र शुरू हुआ है यानी 21 जुलाई से, तब से ये लॉक जाम जो है वो चला आ रहा है। सिर्फ इसके जब ऑपरेशन सिंदूर जिस हफ्ते में जिसके ऊपर डिबेट हो रहा था, तब जो हाउस है वो चला था। इसके अलावा ये लॉक जाम जो है वो हमेशा जो है वो दिखाई पड़ा। हालांकि कई ऐसे बिल्स हैं जो सरकार ने दिन में पास करवा लिए हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो शुरू से ही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज को लेकर जो है वो चर्चा की मांग कर रहा है और वो सरकार से कुछ जवाब मांग रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने संसद के बाहर रिपोर्टर्स को कहा कि जिस तरह का उन्होंने खुलासा कर्नाटक को लेकर किया है, आने वाले दिनों में वो और राज्यों को लेकर करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं वो उनके सामने आई हैं। और यही नहीं, इस तरह की धांधलेबाजी सिर्फ कर्नाटक में नहीं हो रही बल्कि और कई राज्यों में भी हो रही हैं, और इसके मुतल्लिक उनके पास साक्ष्य भी हैं और वो जल्द ही मीडिया से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इसके बारे में क्या कहा। भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल में सर ये मिंती यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत, और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं।
वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना है। मिंती देवी को लेकर वोटर का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल मिंता देवी, साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। 24 साल की है ये मिंटा देवी। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। थैंक यू मैम। वैसे ये दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी अलाइज हैं, चाहे वो टीएमसी हों, वो भी सरकार को एसआईआर के ऊपर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि एसआईआर के ऊपर जो है वो चर्चा हो। हालांकि लोगों का मानना है कि बिहार के ज़रिए जो केंद्र सरकार है वो एसआईआर जो है वो बंगाल में भी करवाना चाह रही है। इसके मुतालिक जो अभिषेक बैनर्जी हैं टीएमसी के, आइए उनकी भी हम राय सुन लेते हैं। और इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गलती है, इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि चलिए मैं मानता हूं आप सही कह रहे। इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं, देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। पूरा देश में एसआईआर करी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर एसआईआर होगा तो पूरा देश में होगा, और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा, उसके बाद आप एसआईआर करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स जो हैं वो कई सवाल पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से। 5-6 जो सवाल मुख्य तौर पर वो पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल वो यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि उन्हीं राज्यों में ये एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं। तो केंद्र सरकार को इसके बारे में जवाब देने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो विपक्ष है वो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो डिजिटाइज डेटा मांग रहा है वो ईसीआई क्यों उनके साथ साझा नहीं कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि आज की तारीख में जब सब कुछ जो है डिजिटाइज्ड है तो ऐसा डेटा को शेयर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज के बारे में जो विपक्ष पूछ रहा है उसके बारे में भी कोई सीधा जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है। नहीं तो आखिर क्या वजह थी कि जब भी आरोप ईसीआई के ऊपर यानी चुनाव आयोग के ऊपर लगाए जाते हैं तो उसका बचाव करने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स क्यों मैदान में उतर पड़ते हैं। तो ये भी एक विपक्ष का आरोप है। साथ में उनका ये कहना है कि अगर 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अगर गड़बड़ियां थी, अगर इलेक्टोरल रोल्स गड़बड़ थे, तो क्या केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई की है पूर्व जो चुनाव आयोग हैं राजीव कुमार उनके खिलाफ? इसके ऊपर जो सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि अगर ये गड़बड़ी द्वारा बनाए गए इलेक्टोरल रोल्स में जो 2024 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसके मार्फत अगर केंद्र सरकार को 240 सीट्स मिली हैं तो क्या सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है या नहीं है। तो ये बड़े सवाल जो हैं वो विपक्ष की पार्टीज जो हैं वो केंद्र सरकार से पूछ रही है। बहरहाल आज 17वां दिन जो है उस दोनों ही हाउसेस स्थगित कर दिए गए, और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं अब दोनों ही हाउसेस जो हैं वो 18 अगस्त को दोबारा से मिलेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।